फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मौलाना मौलाइस सकलैन जद्दिल हसन अल हुसैन बिल क़ासिमिल मुहम्मद वाले तय्यबिन ताहिरीन व गुरुर मयामीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह ताला तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व बयानिहिल अज़ीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साथ फ़ी कुल्लि साह वलियम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनु वर्ज़क़ातवा व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। वक्त के इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रह शरीफ की खिदमत में उनके जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन ज़ू सफ़नात की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। अरबाब अज़ा मुसलसल पे हम एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से 5 मजालिस में तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम क्या हैं उनके उन्वान से गुफ्तगू की। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात, छोटे छोटे इशारे आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत की है। इमाम सज्जाद की ज़िंदगी बड़े अजीब व गरीब मराहिल से गुज़री है। हमारे माशरे में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है, नाम आता है, तो बीमार करबला के नाम से याद किया जाता है। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं ये बेहतर जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, क्योंकि इनके जहन में वही नाम बार बार रिपीट हो रहा है कि बीमार करबला, बीमार करबला। इमाम के और भी अलक़ाब हैं। ज़ैनुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है, सैयदुस साजिदीन इमाम का लक़ब है, और हर लक़ब पढ़ने की कोई ना कोई वजह होती है। वो आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। खिताबत दिखाना मकसूद नहीं है, लेकिन तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने बयान भी करना है, और एक इमाम की शरई ज़िम्मेदारी क्या होती है और इमाम ने किस तरह वो शरई ज़िम्मेदारी निभाई है। खिताबत के अंदाज़ में ना सुनिएगा, उसको फ़ज़ाइल मौला सुनने के बाद, तारीख़ सुनने के बाद, कि जैसे तारीख़ सुन के हमें अपने जहन में बिठाना है। ये बात हकीकत है कि इमाम बीमार करबला हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमाम कूफा और शाम में बीमार नहीं है। आप गौर फरमा रहे हैं जो मैं आपके सामने जुमला कहना चाह रहा हूँ। इसको अगर मैं ज़ोर लगा के खिताबत के अंदाज़ में कहता शायद आपके हाथ उठते। और ये होता है कि जब अगर ख़तीब कितनी ही अच्छी बात कहे, तवज्जो फरमाइएगा, जब तक वो ज़ोर शोर ना लगाए तो हमें लगता है शायद इस बात में दम नहीं है। लेकिन वही चाहे बात कुछ ना हो, लेकिन ज़ोर और शोर लग के जब बात की जाती है तो समझ में आता है कोई बात है। लेकिन फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ये है कि जिस पर ज़ोर और शोर की ज़रूरत नहीं, लग जाए तो अच्छी बात है। होता है आदमी जब फ़ज़ाइल पढ़ता है, कसीदा पढ़ता है तो जोश आता है, लेकिन जो मैंने जुमला कहा उसे अपने जहन में बिठाएँ। आबिदे बीमार, बीमार करबला। लेकिन क्या कभी हमने अमीरुल मोमिनीन के इस फ़र्जंद को इसकी शुजाअत के पहराए में देखा है? आबिद बीमार मेरा बच्चा जानता है। मैं आज बच्चों से इनसे सवाल करूं, आज किसकी शहादत है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कौन? बीमार करबला। बीमार करबला में, और करबला में भी बीमार जब हुए जब इमाम ने चाहा। मसलहत देखिए, तवज्जो फरमाइएगा मेरे अजीजों, मसलहत के तहत इमाम बीमार हुए। इमाम पर या मासूम पर बीमारी जब ही तारी होती है जब कोई मसलहत हो। अब अगर मैं इसे फ़ज़ाइली गोशे में लाऊं तो आप कहेंगे कि शहादत का दिन है,
अमीरुल मोमिनीन को आशोबे चश्म कब हुआ? जब माशरे को बताना था कि अगर अली ना आए तो तुमसे किला भी फतह ना हो पाएगा, दूर रखना मकसद था। पैगंबर के बदन में ज़ौफ़ कब महसूस हुआ? जब दुनिया को बताना था कि अमन कहाँ मिलेगी, शांति कहाँ मिलेगी, सुकून कहाँ मिलेगा। मैं किस तरह आपके सामने अर्ज करूँ? इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को बुखार की कैफियत कब तारी हुई? जब माशरे को पैगाम देना था कि अगर हमारे नक्शे कदम पे चलना चाहते हो तो अपना पेट बाद में भरना, यतीमों तक पहले पहुंचाना, असीरों तक पहले पहुंचाना, भूखों तक पहले पहुंचाना। हर चीज़ पे एक मसलहत है। इमाम का कोई भी काम, कोई भी कदम बगैर मसलहत के नहीं है। आप गौर फरमा रहे जो मैं आपके दरमियान बात, कोई काम बगैर मसलहत के नहीं। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर सैयद सज्जाद के लिए इमाम दुआ ना करते, बीमारी ना आती, तो जिहाद था या नहीं? जिहाद करना पड़ता ना पड़ता? और ये करबला या ये दुश्मनों का 30,000 का लश्कर कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं है। हमें मार्फत नहीं है इमाम की। अब आप कहेंगे मौलाना आप मैं तंज नहीं कर रहा हूं। सोचें आप, अहले बैत अलैहिस्सलाम को तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर तारीखी वाक़े में जाना चाहूं आपको लेकर, एक वाक़या तारीख में मिलता है और अमीरुल मोमिनीन के सामने लाई गई ये खातून, सुना है वाक़या आपने? मैं एक नतीजा देना चाहता हूँ, एक नौजवानों तक पैगाम देना चाहता हूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को जंग करने की ज़रूरत नहीं है, तलवार उठाने के मोहताज नहीं है। इम्तिहान लेने के लिए कौन लाई गई? एक खातून। किस तरीके से? कि अपने बेटे को मुर्दा बना के चल। सुना है वाक़या? मैं वाक़या नहीं सुनाऊंगा, वाक़या इंशाल्लाह ये आज मेरी मजलिसों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। रात से इंशाल्लाह तालीमात अहले बैत आज यहाँ पे हो जाएंगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको तारीख़ इस्लाम के उन्वान से रात से मजलिस सुनाएंगे, जितने दिन भी सुना पाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूँ, अमीरुल मोमिनीन के सामने, इस वाक़े को बाद में सुनाऊँगा पूरा में, लेकिन सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूँ ताकि नौजवानों तक पैगाम पहुँच जाए। अमीरुल मोमिनीन के सामने जिसको लिटाया गया वो जिंदा था या मुर्दा? अब मैं देखना चाहता हूं कि फ़ज़ाइल में कितना जोशो खरोश आता है। जिंदा या मुर्दा? अमीरुल मोमिनीन ने नियत करी, जिंदा रहा या मर गया? अमीरुल मोमिनीन ने क्या गला दबाया? तलवार उठाई? अपनी जगह से हिले भी नहीं, अपनी जगह से हिले नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अपने इस मजमे से, अमीरुल मोमिनीन ने सिर्फ नियत की थी ना, मैयत हाजा, जिंदगी रुखसत हो गई, मौत आ गई। मैंने पूछना चाहा, या अमीरुल मोमिनीन रसूल के नायब आप हैं, रहमतुल लिल आलमीन के दामाद आप हैं, उसके वसी आप हैं। आपकी नियत में जब इतनी ताकत है तो तलवार क्यों उठा रहे हैं? तो शायद जवाब आए। मैं दुनिया को जवाब देना चाहता हूं, किसी माँ के दिल में हसरत न ले जाए, मेरा बेटा बहादुर था, अली मुकाबला करता, मैंने तलवार उनके चेहरों से नकाब हटाने के लिए उठाई है, मुझे शुजाअत की तलवार की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, या तो नारा ना लगाओ, लगाओ तो फिर सब पर फर्ज है जवाब देना। भाई मौलवी जवाब ना दे तो मुकस्सिर, मौलवी जवाब ना दे तो बेदीन, हम जवाब ना दे तो मौलाई। खुशकिस्मत है वो लोग जो नारे का जवाब देते हैं। और अगर इस नारे से इतनी अजियत है तो जन्नत जाना भूल जाओ, क्योंकि रिवायतों में है कि जन्नत के दरवाजे पर भी कुंडी लगी है, जब नारा लगता है तो हिल के जवाब देती है, या अली या अली। अब फैसला आपको करना है। नारे दो लगे तारीख में,
जिसने अली को मदद के लिए बुलाया, एक ने मुसीबत में बुलाया, एक ने अली की मोहब्बत दिल में ला के अमली मैदान में उतारा। फैसला आपको करना है कि ज़बान से लगाना है या दिल से लगाना है। जिसने ज़बान से नारा लगाया उसने मजमे को दिखाया, जिसने दिल से नारा लगाया जहां बैठा अली को पुकारा। और अली अलैहिस्सलाम को पुकारना ज़रूरी नहीं है। अब लोग कहते हैं चिल्ला खींचा जाएगा। उलमा तशरीफ़ फरमाए, किसी भी वजीफ़े को अंजाम देने के लिए विर्द करो। कितने दिन? 40 दिन, 10 दिन, इतनी बार, जब मदद होगी। यही है ना वजीफ़ा। इन बच्चों को चिल्ले के माने क्या मालूम है? इन बच्चों को वजीफ़े के माने क्या मालूम? इन बच्चों को क्या पता है कि कितनी बार पढ़ना है? वो सही है कि तारीख़ में, वज़ाइफ में बताए कि इतने दिन पढ़ें, लेकिन अगर आपको कभी मौका ना भी मिले कि इतने दिन पढ़ पाओ, दिल से पुकारो, वो आ जाएंगे। गिरता हुआ बच्चा कहता है माँ मौला आते ही नहीं आते, क्योंकि इसे मालूम है इस वक्त बचा सकता है कोई तो अली। मैंने इशारा आपको दे दिया। मैंने आपको क्या, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं बात की मजलिस में अर्ज़ करूँ, अहले बैत की ज़रूरत नहीं है। अब करबला के अंदर इतना बड़ा लश्कर नहीं है। इमाम का मकसद जंग करना नहीं है, वरना ये अली के बेटे हैं, फातिमा के लाल हैं। इमाम इशारा करते ख़त्म हो जाता। जिसकी माँ की दुआओं से हम वजूद में आ सकते हैं। अगर ये 28 रजब सन 60 हिजरी को बद्दुआ कर देते, मेरा अजीज़ तो जज्बात में ना बहिएगा, फिर मेरे बात पे लफ्जों को आप पकड़ेंगे। मार्फत इनकी पैदा करो, ये नौबत ही ना आती। अगर अमीरुल मोमिनीन वही दुश्मनों को फिलनार कर देते। तारीख पे थोड़ा सा पस मंजर रखें। और इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचने के लिए इमाम हुसैन को समझो। इमाम हुसैन कमज़ोर नहीं थे। मैं वो फ़ज़ाइल के जुमला नहीं कह रहा जो अपने कहते हैं। गैरों ने कहा, लिखा अंग्रेज़ों ने कि तारीख़ में हमें शुजा बहुत मिले मगर हुसैन जैसा शुजा नहीं मिला। वो दलील देता है, वो दलील देता है कि इमाम हुसैन कैसे शुजा हैं। का हर मर्द मुकाबिल एक से लड़ता है, मगर हुसैन एक वक्त में 7 से लड़ रहे थे। सामने दुश्मन, भूख, प्यास, तपाता सूरज, जलती रेत, माँ बहनों की असीरी का ख्याल। और कहा उसके बाद हुसैन की शुजात का आलम यह, अब सुनिए, कहा उसके बाद शुजात का आलम यह कि भाई की शहादत ने कमर तोड़ दी, बेटे की शहादत ने आंखों की बिनाई ले ली, मगर फिर भी जब मैदान में आके तलवार चलाई तो अल हफीज अल अमानी की आवाजें, नारे बुलंद होने लगे और पलट पलट के कहते थे, अकबर आपने बाबा की जंग देख, अब्बास आपने बाबा की जंग देख। और जब इतने शुजा हो गए, इतनी शुजात दिखा चुके, आवाज आई बस। अब इमाम ने दुनिया को पैगाम दिया, हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, हम इताअते इलाही में जिंदगी गुजार रहे हैं। मसलहत होगी तो तलवार उठाएंगे, मसलहत होगी तो तलवार न्याम में रखेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी इसके लिए, हमारी मौत इसके लिए। और अगर बात ना पहुंचे, फिर इमाम ने फरमाया, ए मेरे माबूद, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। सलवात पढ़िए मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी, यह है करबला। अब जिस घर का माहौल ऐसा हो, जिसमें इमाम हुसैन जैसा हो, अब इमाम सज्जाद तलवार उठाना चाहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जज्बात में बह जाएं, सोचें, लेकिन हकीकत यही है कि अगर ये चाहते तो मिनटों में लश्कर ख़त्म होता। हज़रत अब्बास ने, जनाब अकबर ने, जनाब कासिम ने अहले बैत की ज़िंदगी बढ़ाई है।
लोग कहते हैं मोहलत मांगी, रिवायत के लफ्ज़ है मांगी, लेकिन मोहलत दी है उसूलन। अब मैं अपने नौजवानों से एक सवाल करना चाहता हूँ, बुज़ुर्गों से माजरत के साथ। हमारा कोई बुज़ुर्ग ये चाहता हो कि एक मस्जिद बन जाए, एक मदरसा बन जाए, एक इमाम बाड़ा बन जाए, एक हॉस्पिटल बन जाए, एक यतीम खाना बन जाए, कोई भी एक काम ऐसा हो जाए जो दीन का हो, और माशरा उस बनाने वाले को, मसलन मैं चाहता था कि कुछ बन जाए, कुछ लोग अहले बैत की दुश्मनी में मुझे मार दें, उसे बनने ना दें। तवज्जो चाहूँगा मेरे अजीज़ों, क़िबला माज़रत के साथ तवज्जो चाहूँगा, इस्लाह फरमा दीजिएगा। मैं ये चाहता था कि मसलन, मैं मिसाल यहाँ की देता हूँ, मसलन मैं चाहता था सूरत में एक इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर अस्पताल हो, बीमार करबला एक ऐसी क्लिनिक हो जहाँ से शिफा मिले, एक यतीम खाना ऐसा हो जहाँ से यतीमों को राशन पहुँचाया जा सके, एक इस तरह का इमाम के करबला वालों के नाम पे फंड हो कि जहाँ से जिन बच्चों की फ़ीस अदा नहीं हो पा रही, फ़ीस का फंड हो सके, एक ऐसा फंड हो जहाँ से हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। कुछ लोगों ने मुझे कत्ल कर दिया कि हम ये बनने नहीं देंगे। अब बताएं, मेरी औलाद को क्या चाहिए, मेरे दोस्तों को क्या चाहिए, मेरे रिश्तेदारों को क्या चाहिए? मेरे कातिल को पहले मारें या जिस मकसद के तहत मुझे मारा गया है उसको पहले तामीर कर दें? सैयद सज्जाद बीमार नहीं है। हुसैन के बाद सबसे बड़े शुजा का नाम सैयद सज्जाद है। सुनिए, मेरी रूह कब खुश होगी? जब मेरे कातिल को ढूंढ के मारो, या जिसके तहत मैंने कुर्बानी दी है वो तामीर कर दो। खुदा के वास्ते थोड़ा अपने जहनों को बेदार कर लिया। अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। शायद आप कातिल को मार के थोड़ी देर के लिए मुतमईन हो जाए, मगर अगर तारीख को जालिम को, कातिल को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हो तो वो काम करो जिसके लिए कुर्बानी दी। बात नहीं पहुंची। मैंने किताबों में एक वाकया पढ़ा, उस्ताद मरूम वाकया नकल करते थे। सुनिए, सैयद सज्जाद कौन है, ज़ैनब कौन है, हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? का एक ट्रेन जा रही है, उधर से एक नौजवान गुजरता है जो रोज स्टेशन के पास आता है जाता है। ट्रेन समझ गए ना, जिसका ड्राइवर को नहीं देखा हमने, लेकिन मुतमईन बैठे हैं। मैंने जुमला कह दिया, कहाँ तक पहुँचा मुझे नहीं मालूम, खुदा की मार्फत है। ड्राइवर को नहीं देखा लेकिन मुतमईन है अपने अपने कंपाउंड में, हर जगह बैठे हुए। यकायक देखा किसी नौजवान ने गुजरते वक्त कि आगे का पुल टूटा हुआ है, पटरी टूटी हुई है। पर नौजवान को ख्याल आया कि मेरी जान जाए तो जाए, इनको तो बचा लूं। कहा मगर बचेंगे कैसे? कहा ब्रेक में लगा नहीं सकता, इतने आगे निकल चुके हैं, इसके लिए मुझे इसके आगे कूदना पड़ेगा। बस ख्याल आया तन्हा ना जाऊं, कहीं लोग ये ना समझे खुदकुशी की है, किसी को साथ लेके चलूं जिसे किनारे छोड़ दूं, ताकि जब ये ट्रेन रुक जाए, मैं शहीद हो जाऊं, मैं मर जाऊं, तो जमाने को बताए कि मेरे दोस्त ने, मेरे अजीज ने, मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं करी। चलो आगे चल के देखो, देखो हो क्या रहा था। वाकया मिलता है कि ट्रेन चली, बच्चा आगे आगे चला, कुछ दिखाना, कमीज उतारी, आग लगाई, तेज तेज दौड़ा। ट्रेन ने ब्रेक तो मारे मगर ब्रेक लगते लगते चला गया। हर उतरने वाले ने अपनी अकल से कहना शुरू करा, क्यों खुदकुशी कर ली? जब मौत थी तो क्यों जान दे दी? क्या इसे नहीं पता था ट्रेन के आगे कूदने से बचेंगे नहीं? बस साथ में जो खड़ा था उसने खड़े होने के बाद कहा कि इस पर बाद में फतवे देना, चलो थोड़ा आगे।
पुल टूटा हुआ है, अगर ये जान ना देता तो आज कोई ना बचता। बस यही करबला समझ लो। इस शहादत रसूल के बाद, वफात अमीरुल मोमिनीन, शहादत रसूल के बाद, अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद, इमाम हसन की शहादत के बाद हालात ऐसे बिगड़ने लगे थे। शराब हलाल हो गई थी, माए बहनें हलाल हो गई थी, हलाल मोहम्मदी हराम हो गया था, हराम मोहम्मदी हराम हो गया था। तारीख मुलाहिजा है ना आपको, पूरी तारीख देखिए। अब नौबत ये थी, ये रोकने से रुकने वाले ना थे, इन्हें झटका देना जरूरी था। हुसैन ने इस कारवां को रोकने के लिए अपने कारवां को साथ लिया, बहन ज़ैनब को भी साथ लिया, बेटे सैयद सज्जाद को भी साथ लिया, सबकी कुर्बानी दी। अब जो कुर्बानी दी तो लोगों ने कहना शुरू करा, क्या हुसैन को पता ना था कि कुर्बानी देनी पड़ेगी? क्या हुसैन को पता ना था जान देनी पड़ेगी? क्या जरूरत थी खुदकुशी की? मेरा सलाम सैयद सज्जाद पर, मेरा सलाम ज़ैनब पे, जिसने शहादत हुसैन के बाद कहा हुसैन ने खुदकुशी ना करी। अरे देख, इस्लाम मिट रहा था, इस्लाम को बचाने के लिए जान देता चला गया हुसैन। अब तारीख समझ में आई आपको? तारीख समझ में आई? अब सैयद सज्जाद पे शहादत इमाम हुसैन के बाद दो जिम्मेदारी आ गई। सुनेंगे दो जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी, जो बच गए इनको बचा के ले जाना। और बाबा ने जिस मकसद के तहत कुर्बानी दी है, उस मकसद को लोगों तक पहुंचा देना। और इमाम सज्जाद ने बखूबी इन फराइज को अंजाम दिया। बीबी ज़ैनब ने बाकायदा इस फराइज को बखूबी अंजाम दिया, क्योंकि शरीकतुल हुसैन है ज़ैनब। करबला के बाद जब जहां जैसे मौका मिला, मां गुफ्तगू करके बताया कि हम कौन हैं। मगर यह है सीरत मासूमीन। अगर ज़ैनब बीबी ने कहीं जबान भी खोली तो बाबा के लहजे में। नहीं मेरे अजीज़, ऐसे आगे नहीं बढ़ो, मुझ पर फर्ज है मैं बात को वाज़ेह करूं। जबान भी खोली तो बाबा के लहजे में, ताकि दुनिया को पैगाम देते चले हम आले रसूल हैं, हमारी आवाज भी बेपर्दा नहीं होती। नहीं मेरे अजीज़, हमारी आवाज भी बेपर्दा नहीं होती। इन खुतबों से पहले कभी जनाब ज़ैनब ने बाबा के लहजे में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन दुनिया को पैगाम देना है। अब मैंने ये जुमला कह तो दिया है, अभी कहाँ तक कितने जहनों पे जाएगा मैं नहीं कह सकता। और उसके बाद जनाब सज्जाद ज़िंदगी गुजारे हैं। मेरे अजीज़ों, ये सब अपने हैं, मैं आपका अपना हूँ, मैं आपको अपना समझता हूँ। यहाँ पढ़ना बहुत आसान है। चलो मैदान में 10 मिनट की तकरीर करेंगे। माफ़ करना, मैं किसी के अकायद पे ठेस नहीं पहुँचा रहा, मैं अपने को भी कह रहा हूँ। मैं भी ढूंढूंगा साया कहाँ है, मौल भी ढूंढेगा, चप्पलें कहाँ हैं। सैयद सज्जाद की शुजाअत देखो, क्योंकि ये कंडीशन होती कब है जो करबला वालों में नजर आ रही, जब उसके हो जाओ। नहीं मेरे अजीज, जब उसके हो जाओगे। और अगर यकीन ना है तो मैं जुमला कहता हूं, हम दुनिया परस्त हैं। अभी पता चले फलां जगह इतना प्रॉफिट हो रहा है, धूप कितनी हो, गाड़ी ना मिले। नहीं मेरे अजीज, मैं ये बातें भी ना पढ़ूँ तो फिर कहाँ पढ़ूंगा? आपके दरमियान अपना दर्द नहीं रखूंगा, किसके सामने रखूंगा? अभी मेरा नौजवान किसी दुनिया वाले की मोहब्बत में गर्क हो जाए, वक्त से पहले पहुंचता नजर आएगा, रातों को जागता नजर आएगा। ऐसा नहीं कि बेनमाजी हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि मातमदार नहीं हैं, सब हैं। लेकिन ये जुमले बार बार इसलिए अदा किए जाते हैं क्योंकि नबियों के भेजने का मकसद यही था।
बड़ी पुर जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। परवरदिगार ने इंसान को बना के कहा अशरफुल मखलूक, सबसे अफजल है इंसान। तो परवरदिगार ने जब हमें सबसे अफजल बनाया तो फिर नबी क्यों भेजे? तो नबियों के भेजने का मकसद ये बताया गया कि आप में हमने ये सलाहियत रख दी है कि पता चल सके क्या अच्छा है क्या बुरा। लेकिन जिस दिन गुनाहों की कसरत इस सलाहियत को ख़त्म कर दे तो ज़िक्र नबी और आले नबी उस जंग को मिटा देते हैं। अब मैंने ये अदबी लहजे में जुमला कहा है, कहाँ तक पहुँचा होगा? मसलन गुनाह की तारीफ़ क्या है? गुनाह किसे कहते हैं? अब आप शायद रिवायतें लाएं, हदीसें लाएं, गुनाह की आसान सी तारीफ़ ये, जिस काम को करने से पहले दिल टोक दे। नहीं मेरे अजीज, जिस काम को करने से पहले एक बार दिल टोक दे वो गुनाह है। और जिस काम को करने के बाद इत्मीनान महसूस हो, जाहिरी इत्मीनान नहीं, जिस काम को करने के बाद शर्मिंदगी महसूस ना हो, उसे कहते हैं सवाब। अब अगर हम बहुत से देखते हैं माशरे में गुनाहों की कसरत बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि गुनाहों की परत इतनी लग गई है, गुनाहों की परत इतनी लग गई है कि अब इसको नबी और इमामत की ज़रूरत है। क्योंकि ज़िक्र अली ज़िक्र अहले बैत ही है जो इंसान को सही मार्फत अहले बैत और मार्फत अल्लाह अता कर सकता है। ज़िक्र अहले बैत ही है जो दिल से इन बुराइयों की जंग को दूर कर सकता है। क्योंकि जब बार बार हमारे बच्चे के सामने नाम अली, नाम हुसैन, नाम मौला, नाम करबला, नाम अज़ादारी, नाम मातम, नाम ये आएगा तो कभी तो ख्याल आएगा चलो इन जैसे होने का सोचें, इनके नक्शे कदम पे चलने की सोचें, इनकी राह पे चलने की सोचें। क्योंकि हमें भी तो मैदान करबला में आना है। अब अपना अपना मुकद्दर है, हमें भी तो मैदान करबला, जुमला दे रहा हूँ मेरे, अब अपने अपने मुकद्दर है, हमें भी तो मैदान करबला में आना है। क्योंकि इमाम हुसैन ने यही तो कहा था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब माशरे में ये तो पता चल रहा है कि यजीद जैसा कौन है, ढूंढो हुसैन जैसा कौन है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी मौला मौला सलामत रखे। तारीख में ढूंढना है, तारीख हमारे लिए आईना है, कुरान हमारे लिए आईना है, सीरत अहले बैत हमारे लिए आईना है। आने वाली मजलिस में अर्ज़ करूँ आईने की खासियत क्या है। मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम को इस तरह अपने दिलों में बिठा लो, न धूप हो न प्यास हो, और उस मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारो जैसे अहले बैत ने चाहा। मैंने जुमला कहा ना, कल इंशाअल्लाह खंदक का प्रोग्राम में जुलूस होगा। बेपनाह मोहब्बत अल्लाह इन नौजवानों के जज्बों को सलामत रखे, इनकी माओं को सलामत रखे, उनके बुज़ुर्ग जा चुके उनकी मग़फ़रत फरमाए। ये कम नहीं है इतना हम कर रहे हैं। लेकिन सैयद सज्जाद को ज़रा गौर करें, सोच, ये आसान काम था सैयद सज्जाद के लिए, मगर इमाम सज्जाद ने कहा मुसीबत अपनी जगह, अब मुझे ज़िम्मेदारी मिल गई है। अब जो ज़िम्मेदारी मिली इमाम सज्जाद को, अब उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए किस तरह चल रहे हैं। कूफा पहुँचे, कूफे में खुतबा दे रहे हैं। हमारे मोमिनी कहते हैं, दोस्त कहते हैं खुतबे चार चंद लाइनों के सत्र के खुतबे, लेकिन उसका पस मंज़र और मंज़र का होना हमारी निगाह में बहुत ज़रूरी है। खुतबे की इब्तिदा कहाँ से करते हैं सैयद सज्जाद? बिस्मिल्लाह से। कहाँ से करते हैं? बोले मेरे जो कहाँ से करते हैं? कितने आसानी से आपने कह दिया। मगर ये जो मजमा है, जो रास्ते में, इनको क्या पता है? बेदीन सैयद इंसान का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई तो बोला होगा, कहा तूने तो यजीद बेदीन कहा था।
नहीं मेरे अजीज़, अगर इसी तरह सुनेंगे तो सुने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दाद शहज़ादी से चाहिए और सबकी मुसीबतें दूर होंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद इमाम जुमला कहते हैं, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं जानता वो भी पहचान ले। ये है जुमले तारीख में। जान और पहचान दो लफ्ज़ हैं। एक आती होती किसी की जान पहचान होती है, एक खाली आप मुझे नाम से जानते हैं, मौलवी कैसे जानते हैं, मुझे पहचानते नहीं हैं। मसलन मैं आपको नाम से जानता हूँ, पहचानते नहीं। पहचान और जान कब होगी? जब कुर्बतें बढ़ जाती हैं। नहीं, अगर तारीख का जुमला आप तक नहीं पहुँच पा रहे तो मुझे पहुँचाना पड़ेगा। सलमान एक मलऊन कहता है, नबी के पास कौन बैठा है? अब मैं किस तरह आपके सामने जुमला करूं? अच्छा, इन जुमलों पे ज़्यादा दाद क्यों मिलती है मालूम है आपको? क्योंकि बार बार के सुने हुए, और ज़िक्र अली भी कुरान की आयतों की तरह है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं फिर आप ही से दलील लूँगा, जितना पढ़ते जाओ सवाब मिलता जाएगा, मिलेगा। सुभान अल्लाह का आपने। लेकिन ये भी याद रखना, जिस तरह कुरान पढ़ना काफ़ी नहीं है, गौर व फिक्र करना ज़रूरी है, इसी तरह फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सुनकर सिर्फ खुश नहीं होना। खुश होना तो हमारी फितरत है, खुश होने में हमारा कमाल नहीं है, ये माँ की ताहरत और अमानत का कमाल है। नहीं, मैंने जुमला कहा है मेरे दीदो, खुश होने में हमारा कमाल नहीं है। खुश हो तो माँ के हक में दुआ करो कि अमानत पे खयानत नहीं करी। हमारा कमाल तो यह है, खुश होकर इनके नक्शे कदम पे चल पड़ो। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली सुन लो, या अली। ये बार बार जो मैं आपके सामने जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वाक़या सुना हुआ है ना आपको? जान पहचान का कौन बैठा है नबी के पास? का फला 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 का और का एक जानू से जानू मिलाए बैठे हैं, पहचानता नहीं। क्या फरमाया नबी ने? अल्लाह को मेरे और अली के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। ये हकीकत है, ये लफ्ज़ी नहीं है। इस जुमले पे आप चाहो तो अशरा पढ़ो, 10 दिन सुनो, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, ईमानदारी की बात है। लेकिन इस जुमले पे गौर करो इस जुमले पर। कितनी बड़ी बात नबी ने कही है। यानी उस उम्मत से कह रहे हैं जो अपने आप को कुरान काफ़ी समझ रही है, उसी उम्मत के सामने कह रहे हैं ना कि मेरे और अल्लाह के अली के अलावा, और मुझे भी इन दोनों के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। और हम दोनों की क्या बात है भाई? अली को भी या तो मैंने पहचाना या अल्लाह ने। अब ये बातें उनकी समझ में कहाँ आएंगी जिनकी किताब काफ़ी था। फैसला हो रहा है ना, तारीख आईना दिखाती है। ये बोले आज मौका अच्छा है, चलो शिकायत करेंगे। अब जैसे ही वहाँ पहुँचा आधा दम तो वही निकल गया। तुतलाती भी ज़बान में, लड़काती ज़बान में कुछ कह तो ना पाए। बस इसने कहा सलमान तो अहले बैत में से हैं। फ़ज़ाइल तो वो जो दुश्मन बोले। ये जुमला कहना है कि सलमान तो अहले बैत में से, इसका मतलब ये जानता था अहले बैत में से होना बाइसे इज्जत है। हाय 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 हाय, बाइसे इज्जत है, बाइसे फक्र है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा झूठ बोला है। अब मैं आने वाली मजलिस में अर्ज़ करूँगा, यहाँ पे नबी ने क्या पूछा? इसने कहा झूठ बोला है। नबी ने कहा सलमान, अब मैंने झूठ नहीं बोला रसूलुल्लाह। कहा आप ही ने तो कहा कि अली को मेरे अलावा किसी ने नहीं पहचाना और अल्लाह के अलावा। अब ज़रा सोचिए ये हालात कैसे होंगे। ये जो नबी के इर्द गिर्द थे ना, ये सब चाहने वाले नहीं थे। तो हर इर्द गिर्द वाले को चाहने वाला ना समझना। मैं किस तरह यहाँ आने वाली मजलिसों में शायद मैं इशारा दोस्ती पे, एक दिन दोस्ती पे ज़रूर कलाम करूँगा, अहले बैत की दोस्ती और माशरे की दोस्ती। अब इमाम सज्जाद है, इमाम सज्जाद जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले, पहचाने मैं कौन हूँ। और उसके बाद तारुफ क्या कराते हैं अपना? क्या तारुफ कराते हैं इमाम? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ।
मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। पहला खुतबा कूफे, मैं फ़ातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। सुनेंगे आप? तारीख कहती है उसके बाद फिर अब मसाइब सुनाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। मेरे बाबा को किस तरह ज़बह किया गया। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ मैं अभी, लेकिन ये जिक्र ऐसा है कि सुनते ही आंसू आते हैं आंखों से। और उसके बाद तारीख कहती है खुतबा ख़त्म किया, फिर आगे चले। मैं आपको जिस मंज़र को दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको जल्दी से उस मंजिल पे लेके चलूँ। मस्जिद शाम, दमिश्क की मस्जिद। पूरे मैंने रात भी मसाइब में वो फ़िक्र अर्ज़ किए थे किस तरह मुसीबत से लेके चले हैं। अपनों में फ़ज़ाइल पढ़ना और है, मैं जुमला फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपनों में बात रखना और है। मगर इस जुमले को सुनने के लिए, इमाम सज्जाद की थोड़ी सी शुजाअत को सुनने के लिए आपको दरबार की उस सिचुएशन को सोचना पड़ेगा, कौन लोग बैठे थे। यजीद क्या चाहता था? तारीख सुनते हैं आप? यजीद क्या चाहता था? यजीद ये चाहता था कि मैं तारीख में फर्जंदे या वारिस रसूल लिखा जाऊं। यजीद ये चाहता था कि दीन बदल जाए, शरीयत बदल जाए, कुरान की आयतें यही रहें मगर शराब हलाल हो जाए। यही तो चाहता था यजीद। यजीद क्या चाहता था? ये कितने कुर्सी नशीन है वहां पर? 700। कितने? पढ़ना आसान है 700। कभी 700 बैठ के देखिएगा मजमा कितना होता है। हम बोल आसानी से देते हैं, यहाँ कितने लोग होंगे? 200-250। अगर काउंट करेंगे आप 700, और आम आदमी नहीं है ये, कोई अखबार का रिपोर्टर, कोई किसी का सहाबी, कोई किसी मुल्क से आया हुआ। क्योंकि यजीद ने सबको बुलाया कि आओ मैं आपको दिखाऊं कि मैंने बागियों को कत्ल किया है। सुन रहे हैं आप? दरबार समझ में आया आपके? दरबार में कौन है? कोई चाहने वाला नहीं है दरबार में। जनाब ज़ैनब ने यही तो कहा था ना। खुतबा दिया जा रहा है यहां पर, यजीद की हम्दो सना के लिए खतीब को भेजा जा रहा है। और सैयद सज्जाद की कंडीशन क्या है? हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, मुसलसल सफर की थकावट है। यही तो है ना। यजीद मलून हुक्म देता है कि जाओ मिंबर पर मेरे फजाइल, मेरे बाबा और आजाद के फजाइल बयान करो। खतीब ने बोलना शुरू करा। जैसे ही फजाइल का पहला जुमला कहा, सैयद सज्जाद की हथकड़ियों में जुम्बिश हुई। और इमाम सज्जाद ने भरे दरबार में सब अखबारदारों के सामने, सहाबियों के सामने जुमला कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तू इस दुनिया के चक्कर में आखिरत को बेच रहा है। अब देखिए, मैं इस चीज को महसूस कराना चाहता हूं। अभी तक कोई कैदी बना खड़ा था, सब तमाशबीन थे। जब ये बोले तो जिन्हें पता ना था वो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, नहीं कौन? ये है तबलीग, ये दीन पहुंचाया जा रहा है। का कौन? खतीब मिंबर से उतर आया। इमाम सज्जाद ने कहा क्या मैं जाऊं मिंबर पर? मैं जाऊं? याज़ीद ने कहा नहीं। जाहिर सी बात है बरार में किसी ने बैठेगा, अरे एक बूढ़ा ही तो है, एक बीमार ही तो है। देखिए हमले की कैफियत समझें, किस तरह फ़ज़ाइल अहले बैत और तालीमात अहले बैत दुश्मन के मुंह से अपने फ़ज़ाइल बयान करवाती है, किस तरह उसको बताती है। यजीद क्या कह रहा था? ये बागियों का काफिला है, ये बागियों का सरदार है। इमाम सज्जाद ने कहा क्या मुझे इजाज़त है कि मैं जाऊं? यजीद ने कहा नहीं। किसी ने कहा भाई क्यों नहीं जाने देता, ये क्या बोलेगा? तारीख कहती यजीद ने कहा तू नहीं जानता, इसके दहन में मोहम्मद की ज़बान है। मैंने जुमला पढ़ दिया, मुझे नहीं मालूम कि आपने कहां तक सोचा, मुझे नहीं मालूम कहां तक आपके जहन में सोचा। देखिए हमला किस तरीके से किया जनाब सज्जाद ने।
बिल्कुल उसी अंदाज से हमला किया जैसे इनके जद अली मुर्तजा करते थे। तलवार चलाने के कुछ देर बाद पता चलता था लोगों को कितना किधर गया, कितना किधर गया। यजीद को पता ही ना चला कि अपने जुमले में कैसे घिर गया। अभी तक बागी कह रहा था, बेदीन कह रहा था, अब कहने लगा इनके दहन में मोहम्मद की ज़बान है। हाय हाय हाय, सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली, या अली। आपने गौर फरमाया? देखिए दरबार को मुलाहिजा फरमाए, तारीख पढ़िएगा जाके, ज्यादा किताबें ना पढ़िएगा, 2-4 किताबें सीरत मासूमीन की देख लीजिएगा। उसमें कि दरबार में सब मुसलमान नहीं थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, कुफार भी थे। अपने जैसों को बुलाया था ना इसने? नहीं नहीं नहीं, अहले ज़बान भाई, हर आदमी अपने जैसों को बुलाता है ना। अपनी हिमायत के लिए किसको बुलाएगा? और मैं आने वाली मजलिसों में कहूंगा हुसैन का हमदर्द राही कौन था? ये तो करबला के बाद ज़ैनब और सज्जाद के खुतबों का असर है। जिन गोदों में पत्थर थे, पत्थर गिर गए। सब अपने जैसे थे। इसके कहा मोहम्मद की ज़बान है। शायद कोई सहाबी भी रहा हो, उसने कहा कौन मोहम्मद जो दीन लाया, जिस पे कुरान नाजिल हुआ। शायद किसी के दिल में जज्बा रहा हो, क्योंकि मोहब्बत अहले बैत तो ना जाने कब इनकलाब ले आए। ज़ोहरे कैन का मुकद्दर बदल दे, हुर का मुकद्दर बदल दे, किसको वहबे कल्बी अपनी तरफ खींच रहा हो। तो शायद किसी ने कहा अरे हमने देखा नहीं है कि मोहम्मद चलते कैसे थे, मोहम्मद बोलते कैसे थे, मोहम्मद का अंदाज कैसा। अरे बीमार है, जाने दे। हाय हाय मेरे अजीज, सैयद सज्जाद का कल खुतबा सुने क्या? कहा जाने दे, हम भी तो देखें। अब जरा सोचो कि जो किसी को जानता हो उस पर क्या बीत रही होगी। अब यजीद फंस तो गया ना अपने वार में, यजीद फंस तो गया ना अपने बार में। इसीलिए कहते हैं अमीरुल मोमिन तुकल्लिमु तौरिफु, बोलो ताकि पहचाने जाओ। अल इंसान व मख्फी तहतल लिसान, इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। साहिब अक्ल वो है जो पहले सोचता है बाद में बोलता है। नौजवानों, इस ज़बान को सिर्फ ज़िक्र अली तक रखना, क्योंकि ज़िक्र अली ना दुनिया में शर्मिंदा होने देगा ना आखिरत में। मैंने रात की मजलिस में जुमला कहा था, ज़बानों पे विर्द अहले बैत रखो। तारीख कहती है कि यजीद ने लाख जतन किए कि सैयद सज्जाद मिंबर पे न जाने पाए। ये खुतबा हो कहाँ रहा है? शाम में। शाम कौन सी जगह है? सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी इस्लाह के लिए। शाम वो मुल्क है जहां पर अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी को पाला गया है। देखिए, जब तक इस शाम के 2 जुमले ना सुनाऊंगा आपके जहन में वो लुत्फ नहीं आ पाएगा, वो समझने की कोशिश कीजिए आप। शाम वो जगह है, जैसे बच्चे नारे लगा रहे हैं ना मोहब्बत अहले बैत में अल्लाह ने सलामत रखे, इसी तरह शाम के बच्चे मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी करते थे माज़अल्लाह। शाम की औरतें अहले बैत के ऊपर लानत करा करती थी माज़अल्लाह। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को खिलौने देके छीने जाते थे, कहा जाता अली ने छिनवाए हैं। मुसाफिरों का सामान लूटा जाता था, किसने? कहा अली ने। ख़वातीन को सताया जाता था, किसने? अली ने। 25 साल का पीरियड है भाई, अभी दुश्मनी जवान होगी या नहीं होगी?
अभी दुश्मनी जवान होगी या नहीं होगी? और आपको अगर यकीन नहीं कि दुश्मनी जवान नहीं हुई थी तो ज़रबत अमीरुल मोमिनीन के बाद क्या आवाज़ थी शाम से? क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? इसका मतलब कितना ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा। आने वाली मजलिस में इशारा दूँ प्रोपेगेंडा क्या है, सारी चीज़ें बयान करूँगा, याद दिलाइएगा कि कितना प्रोपेगेंडा। अब ये शाम में यजीद कह चुका है बागी का बेटा है, अली का नाम लें तो शाम में अली की दुश्मनी जवान है। अब इसे कहते हैं फसाहत व बलागत। अब नबी का ये जानशीन अपने बाबा के फजाइल नहीं सुनाता। अभी मिंबर पे जाने के बाद अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की हम्दो सना। जाहिर सी बात है, ईसाई अल्लाह को मानते थे, यहूदी अल्लाह को मानते थे। उन्होंने मौरखियों ने कहना शुरू करा तू तो कह रहा है बेदीन है। यहां मैं जुमला कहना चाहता हूं अपने नौजवानों को, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं कहने दो, आप दीनदार बन के चलो, आपका अमल दुश्मनों को जवाब देगा। नहीं, बात नहीं पहुंची। लाख लोग आपको बेदीन के, बेनमाजी के, मगर आतंकवादी जब हमला करेगा या तो मस्जिद में या जुलूस में, नहीं तुम्हारी की जुमला दे रहा हूं, या तो मस्जिद में या जुलूस में। पूछना चाहता हूं, जब ये बेदीन है तो मस्जिदों में बम क्यों? है इसका बम लगाना बताता है अली वाले दो ही जगह मिलेंगे, या तो मस्जिद में मिलेंगे या मजलिस में मिलेंगे। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोग क्या यार, लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। आपको जवाब अल्लाह को देना है, आपको जवाब रसूल को देना है। लोगों के लिए अमल ना करना, लोगों की परवाह ना करो। आज जो आप पे इल्जाम लगते हैं लगने दो, इन सब इल्जामों को अज़ादारी दूर कर देगी। आपको ज़रूरत नहीं इन इल्ज़ामों का जवाब देने के लिए। 1400 साल से जवाब देते आ रहे हो भाई, करबला की तारीख के बाद से जवाब देते नज़र आ रहे हैं। मजलिस क्यों, अलम क्यों, ताज़िया क्यों, मातम क्यों, ज़री क्यों, रिवायत क्यों, फ़र्श अज़ा क्यों, ज़िंदगी भर हम ही जवाब दे पाएँ। ये तो ऐसा लग रहा है नमाजी से पूछा जा रहा तो नमाज क्यों पढ़ता है, रोज़ेदार से पूछा रोज़ा क्यों रखता है, हाजी से पूछा जा रहा हज क्यों करता है। हमें 1400 साल से हमने जवाब दे लिया, अब जवाब देने का वक्त नहीं है। अब सवाल इनसे करो, तुमने अलम क्यों नहीं उठाया, तुम मजलिस में क्यों नहीं आए, तुम ताज़िये में शरीक क्यों नहीं हुए, तो तुम्हारे शजरे खुलेंगे। जब हमसे अलम पूछा तो पता चला अली वाले हम हैं, जब हमसे ज़री पूछी पता चला हुसैन वाले हम हैं, जब गिरिये को पूछा गया पता चला रसूल वाले हम हैं। हम दे चुके, बहुत जवाब दे चुके। अब इन मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई आ जाए तो जवाब दे दो। अब अलमबरदार बनाने की जरूरत है, अब शुजा बनाने की जरूरत है। नाम अली शुजाअत देता है, नाम हुसैन हिम्मत और हौसला देता है। सैयद सज्जाद की तालीमात दुनिया को पैगाम देती है, बेड़ियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम मोहताज नहीं है, शुजाएं। अब सैयद सज्जाद ने लहजे नबी में बात की, अल्लाह की हम्दो सना, वही मालिक वही आका। और उसके बाद कहा सुनो,
मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। तारीखी जुमले हैं। मैं उसका बेटा हूँ जिस पर कुरान नाजिल किया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसने इस्लाम को परवान चढ़ाया। ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन इधर हिजयानी कैफियत महसूस हो रही है। यजीद चाहता है रुकें, मैंने कहा खामोश, सुनने तो दे। ये क्या कहना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरे किसी खुतबे में सैयद सज्जाद के किसी बात को किसी ने रोका? नहीं नहीं, ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा मेरे अजीजों। इमाम ने कहा कि मैं कौन हूं, शजा बताया, मैं इनका बेटा, मैं नबी का बेटा, नबी के कमालात बयान करे। और जो बयान कर लिया, कहा सुनो, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है। यहां तक तो सुना है ना। देखिए, फज़ाइल और बाज़ जुमले वो जो बार बार के सुने हुए हैं, लेकिन उनको ज़रा महसूस कीजिए। सैयद सज्जाद का ये कहना है कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हमारे यहाँ इल्म है, इसका मतलब सामने वाले से कह रहे तू जाहिल। नहीं 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 नहीं, गौर फरमाएं भाई, इल्म की काट क्या है? जिहालत। नूर की अपोजिट क्या है? जुल्मत। सैयद सज्जाद का मिंबर पर आके कहना इल्म हमारी मिरास, इसका मतलब तू जाहिल। शराफत हमारे घर में, बदबख्ती तेरे यहां पर, करम यहां पर, जलालत वहां पर। अंडरस्टूड है भाई? तारीख कहती है, इमाम ने फरमाया कि कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत। अब दिल चाहता है कि यहाँ पे एक जुमला कहूँ और उस जुमले को ज़रा महसूस कीजिएगा दरबार की कंडीशन महसूस करते हुए। जैसे कोई खतीब की जब बात समझ में नहीं आती तो एक तरफ देखते ना, सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। शायद दरबार में भी हुआ हो कि ये जो कह रहे हैं सही बोल रहे हैं या नहीं। हाय 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 हाय, मेरे नौजवानों जुमला सुनो, क्या ये जो बोल रहे हैं ये सही है या नहीं? तो शायद किसी ने जवाब दिया ये सही है, अगर गलत होते तो यजीद बोलने को ही देता। मेरे नौजवान, सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए मेरे, जल्दी जल्दी सुनिए, वक्त हो चुका है, अभी जल्दी जल्दी सुनिए। इमाम ने फरमाया इल्म हमें अता किया गया, शराफत हमें दी गई, लोगों के दिलों पे हुक्मरानी हमें दी गई। यानी इमाम ने भरे दरबार में 700 कुर्सी नशीन दमिश्क का खुतबा, और ये फरमा दिया कि हुकूमत कुर्सियों पे बैठ के नहीं होती, हुकूमत दिलों पे बैठ के होती है। अब अगर आप जुमला तोहफे में लेना चाहते हैं तो तमाम मरूमीन के साले सवाब की तरफ से जुमला कहता हूँ। शायद वो ये कहना चाहते हों कि तुम मिंबर ले, तुम खिलाफत ले सकते हो, तुम खिलाफत ले सकते हो, सुलूनी का दावा नहीं ले सकते। अब बुजुर्ग समझ गए मेरे, अभी बच्चे तो जब समझते जब मैं जोश में होता हैं। तुम खिलाफत ले सकते हो, सुलूनी का दावा नहीं ले सकते। इमाम ने कहा, अब उसके बाद मजमे पे सकता है, कौन सुनाओ फजाइल, बताओ कौन है आप? मौका मिला है ना आज, जब मौका मिले तो गनीमत जांगना। अब यहाँ पर मेरे उस्ताद मरूम फरमाते थे, अपनों में बैठकर दीनदार बनना कमाल नहीं है, जब गैरों की बज़ में बैठ जाओ, चाहे ऑफिस हो या दफ्तर हो, कारोबार हो या मामलात हो, सफ़र हो या हज़र हो, उस वक्त अपने किरदार को ऐसा बुलंद कर लेना कि देखने वाला के भाई अखलाक कहाँ से सीखा, ये तहजीब कहाँ से सीखी, हम तो बेईमान थे, सदाकत आई कहाँ से? जब दुश्मनों में ये बात होने लगे उस वक्त सही मौका होगा गरम लोहे पे चोट मारने का। का ये हमने मजलिसों से सीखा है। का किस तरह? का क्योंकि मजलिसों में बताया गया सच बोलो क्योंकि सच्चे के मानने वाले हो। हाय 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 हाय, मौका मिल जाए। अब मैं कहूँ यहाँ पे मैं अज़ा खाने में हूँ, यहाँ वाले वक्त नमाज़ पढ़ना कमाल की बात कोई है, यहाँ मजलिस में आ जाना कमाल की बात कोई, यहाँ तो हुई मैं अपनों में, जहाँ कोई अपना ना हो, जहाँ मौका मिले। सैयद सज्जाद खुतबे में मौका तलाश कर रहे थे, लोगों के दिलों पे। वक्त हो गया क्या भाई? आज मैंने देखा नहीं है वक्त। हाँ कोई बात नहीं, वक्त होने दीजिए, थोड़ी देर और सुन लीजिए मेरे अजीज।
इमाम फरमाया लोगों के दिलों पर। अब यजीद सख्ता, यजीद चाह रहा है कि रुक जाएं। अब उसके बाद लोगों ने पूछा आप हो कौन, खुल के बयान करो। अब इमाम ने फरमाया और सुनना चाहते हो तो सुनो, अहमद मुख्तार हम में से, जाफर तैयार। मैंने अर्ज किया था जाफर तैयार कौन है? अमीर हमजा हम में से। अब अमीर हमजा पे भी ना बोलो तो क्या कर सकता हूं, क्योंकि अब तो शजरा खुलेगा ना, अब तो शजरा खुलेगा ना, अब मौका आ रहा है ना शजरा खोलने का। फील फैक्ट फाउंड, चोर को चोरना को पहले माशरे को बताओ चोरी क्या चीज है, फिर बताओ चोरी करना कितनी बुरी चीज है, फिर बताओ कि चोर कौन है, करो मिलके लानत। अब फील फैक्ट फाउंड मिल गया। अमीर मुख्तार ने जनाब अली इब्न अबी तालिब के बेटे ने, पोते ने पहले रसूल का जिक्र किया, आल का जिक्र किया। अब मौका मिला कि अमीर मुख्तार हम में से, अहमद मुख्तार हम में से, जाफर तैयार हम में से। अमीर हमजा इस्लाम के पहले शहीद। कहा ये कौन है? कहा औद में थे। कहा इनका कलेजा चबाया गया था। कहाँ? कहा किसने चबाया था? कहा पूछ। तारीख में इशारा कर रहा हूं मेरे, अब भी इसके अलावा मैं किस तरह कहूं? इशारा दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। का कौन? का किसका कलेजा चबाया? का पूछना इससे। मजमा साकित है, फंसा हुआ है बेचारा। अब बताओ ये आबिदे बीमार है, ये हैदर कर्रार है। बीमार है, हैदर कर्रार है। मेरे नौजवानों, तारीख गवाह, कलेजा चबाया गया। का शजरे की बात करता है? मैं उसका बेटा हूं जो 2 तलवारों से जंग करता था। का क्या मतलब? अमीरुल मोमिनीन की फजाइल जाती मिंबर पे बयान नहीं करे हजरत इमाम सज्जाद ने, क्योंकि अभी लोगों के जहन में गलत फहमियां हैं। भाई किसी पेट खराब को अच्छा खिलाओगे तो हजम नहीं कर पाएगा, क्या कर देगा? हाय हाय हाय, क्या कर देगा? पहले उसके मैदे को दुरुस्त करो। अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह अल्लाह के आदी बनाओ, लाओ मुसल्ले तक, फिर फजाइल सुनो। और आपका काम सिर्फ लाना है और लाके सैयद सज्जाद की तरह सजदा करके शुक्र अदा करना है। जुमला ले जाइएगा, मरूमीन के साले सवाब के लिए। तमाम वो मोमिनीन जो परेशान है, मुझ में भी थोड़ी सी एक परेशानी ऑफिसर आई हुई है तो मैं उसके लिए कहता हूँ, उसको दूर करने के लिए इमाम सज्जाद हर नेमत पे शुक्र अदा करते थे। आपका काम फर्श अज़ा बिछाकर दुआ करके सबको बुलाना है, और जब सब आ जाएं तो सजदे में सर रख कर इब्राहिम की तरह कहना है, माबूद झुकाना मेरा काम था, दिलों को मोड़ना तेरा काम है। मैंने कह दिया, तारीख कहां तक पहुंची मुझे नहीं मालूम। अब इमाम सज्जाद कहते हैं कि मैं वो हूं कि जिसके बाबा 2 तलवारों से जंग करते थे। मैं हैदर कर्रार का बेटा हूं, मैं उसका हूं जो साकी कौसर है, मैं वो हूँ जो यतीमों की परवरिश करता नज़र आता था, मैं वो हूँ कि जिसके हाथ में इस्लाम का परचम रहता था, मैं वो हूँ कि जिसने इसके आबा व अजदाद को वासिल नार किया, मैं वो हूँ कि जिसने हर मैदान जंग में आगे बढ़ के काम अंजाम दिए, मैं वो हूँ कि जिसने कभी कदम अपने पीछे नहीं हटाए, मैं उसके बेटा हूँ। अब हज़रत अली के फ़ज़ाइल जितने बयान कर सकता हो, हज़रत अली के फ़ज़ाइल में मजमा कह रहा है ये कौन है? यजीद तूने तो कुछ और कहा था। अब उसके बाद फिर इमाम सज्जाद ने कहा, अब जुमला सुनिए, अब इमाम सज्जाद ने कहा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। तारीख के चेहरे से नकाब हटा रहे इमाम सज्जाद। मैं किसका बेटा हूं? मैं किसका बेटा हूं? किसका बेटा हूं? मैंने कहा या इब्ने इमाम सज्जाद, क्या जरूरत थी बीबी फातिमा का कहने की? कहा मैं तारीख को बताना चाहता हूं, कल यही दरबार था, इसका बाप था, इसका बाप था, किसका? यजीद का। अब लफ्जों का खेल है, यजीद का बाप ही तो था,
अब देखिए, इससे आप समझ लें कितना बड़ा वाला होगा। नहीं मेरा कितना बड़ा वाला होगा। यजीद का बाप, यजीद का बाप चुपले से लुत्फ नहीं उठा रहे, कितना बड़ा वाला होगा। कहा कि जब कल मेरे बाबा आए थे इमाम हसन दरबार में, तो उसने खजानों के मुंह खोले थे। तारीखी जुमला सुनिएगा, खजानों के मुंह खोले थे और मुझसे कहा था, मेरे जज से कहा था, हसन जितना चाहे ले लो। तो इमाम ने कहा था, तेरा कौन सा अपना है? हाय 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 हाय। इसका मतलब इमाम ने एक पैगाम और दे दिया, सखावत बैतुल माल पे नहीं होती। हाय हाय, सखावत बैतुल माल पे नहीं होती, मेहनत की कमाई से करो तो हम जाने। कहा जितना चाहे ले लो। इमाम ने कहा तेरी औकात क्या है, क्या देगा? उसने कहा कि मैं हिंदा का बेटा हूं। जुमला सुन लीजिएगा अमीरुल मोमिनीन के खातिर, मैं किसका बेटा हूं? पढ़ो तारीख भाई, किसका बेटा हूं? मेरे खजाने कम ना होंगे। इमाम ने कहा इसका क्या जवाब दूं? ज़बानी जवाब देने के हम आदी नहीं। चेहरे को घुमाया, किसी चाहने वाले ने चप्पलें सीधी कर दी, इमाम ने खजाना उसको दे दिया। यजीद के बाप ने कहा ये क्या किया? कहा तूने ही तो कहा हिंदा का बेटा है। नहीं 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 मेरे नौजवानों सुनो, कि तूने ही तो कहा हिंदा का बेटा है। जब तू जुल्म पे होके ना भूला, मैं भी तो लोगों को बताऊं मैं फातिमा का बेटा हूं। चप्पलें सीधी करने पे खजाने बांट देता हूं। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी, चप्पलें सीधी करने पे खजाने बांट देता हूं। इमाम सज्जाद ने कहा पहचानो, मैं फातिमा का बेटा हूं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो इमाम सज्जाद ने बयान की। और उसके बाद अब इमाम सज्जाद ने माशरे को बताया कि पहचान गए, जान गए, अब सुनो इसने क्या किया है हमारे साथ। अब सुनो, पहले जहनों को हमवार किया कि अब सुनो, ये शराब को हलाल करना चाहता है, ये कुरान में तब्दीली लाना चाहता है, माओ बहनों को हलाल करना चाहता है। ये क्या चाहता है? इसका किरदार देखो। अब इतने फ़ज़ाइल सुनने के बाद वो मुर्दा हो चुका है, कांप रहा है। अब इमाम सज्जाद फरमाते हैं मैं उसका बेटा हूँ जिसे भूखा प्यासा शहीद किया गया। इमाम फरमाते हैं मैं उसका बेटा हूँ जिसे पसे पुश से ज़बह किया गया। कहाँ से ज़बह किया गया? पसे पुश से ज़बह किया। अब इमाम खुतबा दे रहे हैं, यही मसाइब है मेरे से। मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया, कोई रिवायत कोई बात अगर काबिल कबूल हो तो मैं भी हूँ इंशाअल्लाह, आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। लेकिन नौजवानों, मसाइब शहादत का दिन, इमाम सज्जाद कह रहे हैं मैं किसका बेटा हूँ? कहा ये जो बीबियाँ खड़ी हैं सब आले रसूल, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ जिसे उनके कह मैं कौन हूँ? अब अपना शजरा बयान कर रहे हैं इमाम कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म तारीख़ ने लिखा है, कलम लोगों के हाथों से छूट गए। क्योंकि जब हमारा ज़ाकिर मसाइब बयान करता है तो हमारी बुरी हालत हो जाती है। तो जिसने अपनी आँखों से मसाइब देखे हों, वो इमाम के जिसने उन मुसीबतों को अपनी निगाहों से देखा हो, तो इमाम की ज़बान में कितनी तासीर। तारीख़ कहती है कि दरबार में दमिश्क के खुद मस्जिद में गिरिए की सदा बुलंद होने लगी। गिरिए की इतनी सदा बुलंद हुई, इतनी सदा बुलंद हुई कि यजीद को कहना पड़ा कि अज़ान कहलवाओ। क्या कहलवाओ? ये जुमला सुना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर एक मसले शरी बयान करता चलूँ जो शायद यहाँ पर ना हो, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्ड करके कहाँ तक बात जाती है। आज हमारे यहाँ पर मस्जिद के नमाज के टाइम पे मजलिस से ये होती है, इसको मसला समझ लीजिएगा आप। मराजा कराम ये फरमाते हैं कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है? सुनिए, दो आराम से सुनिएगा।
और अगर एतराज़ हो तो बाद में मुझसे बात कीजिए। वो फरमाते हैं, उलमा ने फरमाया कि मजलिस इस टाइम पे शुरू की जाए कि वक्त नमाज से पहले ख़त्म हो जाए, सुनिएगा, या अगर मजलिस तूल हो गई हो जाती है, जब तूलानी हो गई है, तो मौज़िन को चाहिए कि माइक पे अजान ना कहे। मैं दोनों मसले बयान कर रहा हूँ। या तो मजलिस, मौलाना बैठे में तस्दीक कर सकते हैं, मजलिस या तो उस टाइम पे हो कि वक्त नमाज से पहले पहले ख़त्म हो जाए, फ़र्श अज़ा को रोक दिया जाए, या अगर मजलिस तूलानी हो रही है, अब जिद ये ना की जाए कि अजान हो माइक पर। अब अजान इतने हल्के से हो जाए कि नमाजी नमाज पढ़ सकें, मजलिस वाले मजलिस कर सकें। ये मसला सैयद सज्जाद खुतबा दे रहे हैं। बात समझ के आ गई आपकी? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई इख्तलाफ की बात नहीं है इसके अंदर। कभी आप दोनों टकरा रहे हैं, ये तो अहले बैत ने जरिया बताया, क्योंकि जिक्र दोनों है। मजलिस में आएंगे तो नमाज तक जाएंगे ना, और नमाज पढ़ेंगे तो सजदे हुसैन याद रहेगा। अब इमाम कह रहे हैं, ये वो जुमला, अब इमाम का जो आखिरी फ़ज़ाइली जुमला कहूँगा, ये बार बार का आपका सुना हुआ जुमला है, लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो लब्बैक की सूरत में होते हैं और इकरार करने के लिए होते हैं कि जो बात आप कह रहे हो वो हम मान रहे हैं। जैसे नारे हैदरी, ये सबको पता है नारे हैदरी का जवाब ये आ रही है बार बार, लेकिन लगाया जाता है ताकि पता चल सके हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ हैं। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्लाहु अकबर। नबी इमाम ने क्या फरमाया? मेरी जान कुर्बान इस जुमले पर, मेरा गोश्त पोस्ट मेरी सब कुछ अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का बेशक। अब उन्हें जैसे कहा मोहम्मद रसूल, ये आखिरी जुमला मेरे अजीज़। और इस जुमले को ऐसे ना सुनिएगा, ये बार बार का सुना, ऐसे गौर कीजिएगा, तस्दीक कीजिएगा कि आप इमाम के साथ हैं। बस जैसे ही मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम सज्जाद ने कहा मौज़िन तुझे इसी नाम का वास्ता, मौज़िन तुझे इसी नमाज अज़ान नाम का वास्ता, रुक जा। और भरे मजमे की तरफ इशारा किया। जाहिर सी बात है, अजान में कोई रोके तो मजमा मुखातिब नहीं होगा। कहा जब सब मजमा मुखातिब हो गया, यजीद की तरफ आंखों में आगे डालेगा, यजीद बता ये किसका नाम है? अब यजीद ना बोले तो फंसा, बोले तो फंसा। ये है सैयद सज्जाद की शुजात। कहा बता मेरे बाबा की जीत हुई या तेरी जीत हुई? ये अज़ान हुसैन की जीत का पैगाम है, ये अज़ान इमाम हुसैन की जीत का पैगाम है। ये अज़ादार इमाम हुसैन की मोहब्बत में निकलने के बाद वक्त के यजीदों को दबाते हुए चलते हैं ताकि यजीदी फ़िक्र फिर परवान न चढ़ने पाएँ। अब उसके बाद ही अज़ान हो गई, अब इमाम का गिरिया चालू हुआ है। और तारीख़ कहती है ये गिरिया इमाम का तकरीबन 40 साल रहा। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। किस आलम में गिरिया रहता था कि किसी पूछने वाले ने सब्र करते हुए पूछ ही लिया, मौला कब तक? रिवायत कहती है मेरे नौजवानों कि आंसू नहीं आते थे, आंसू नहीं आते थे, रुमाल खून से तर होता था। किसी ने किसी आलिम से पूछा था, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, वो मजलिस पढ़ रहे थे, कहा सुना है कि इमाम खून के आंसू रोते थे। उस आलिम ने अपना चेहरा उठा के रुमाल लगाए, खून के आंसू तो मैं भी रो रहा हूँ। कहा इमाम के चेहरे पे नालियाँ बन गई थी। अल्लाह अल्लाह। और जुमला उसने क्या कहा? तिस्किन के चाहने वाला ही होगा, मौला शहादत तो आपकी मीरास है। मैं बहुत आसानी से हल्के हल्के लहजे में पढ़ता चला जाऊँगा, मौला शहादत तो आपकी मीरास है। इमाम ने सर उठाया, मिनहाल इंसाफ नहीं है, शहादत मीरास है, शहादत पे नहीं रो रहा। बाज़ार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम, मैंने मसाइब पढ़ दिए, न जाने कितने जहनों को पहुँचे,
यानी सैयद सज्जाद की शुजाअत अभी मैंने पढ़ी है ना। सैयद सज्जाद को बाबा की शहादत पे अफसोस है, मगर शहादत मीरास है। सैयद सज्जाद कहते मैं तुझे क्या मुसीबतें बयान करूं, मेरे हाथ बेड़ियों में बंधे थे, हथकड़ियों में झगड़ा था, बेड़ियां पड़ी हुई थी, मेरे सर झुका हुआ था, हमें इतनी भी मोहलत ना थी कि जब हम पर आग फेंकी जाती थी, जब आग फेंकी जाती थी कि हाथों की बंदिश थी कि हम आग को भी हटा पाते। अरे हमारी मुसीबत को क्या कहता है, अरे शहादत ही तो मीरास है। क्या माओ बहनों का बेमकनो चादर बाजारों में दरबारों में फिराया जाना भी मीरास है, ये इंसाफ नहीं है। सैयद सज्जाद वाक़े करबला के बाद जंगलों में निकल गए, सहरा में निकल गए। रिवायत कहती है एक चाहने वाला घर आया, कहा मौला कहाँ गए, पता चला बाग में गए हैं। उसने सोचा शायद थोड़ा इत्मीनान लेने गए हो, मगर सुनिएगा अरबाब अज़ा आप रोने के लिए आमादा हैं। उसने जो बाग में कदम रखा उसे लगा कि शायद कोई दिल फाड़ के रो रहा है। करीब आके देखा तो इमाम ने अबा बिछा रखी है और कह रहे हैं हाय हुसैन, हाय अकबर, हाय कासिम, हाय ओनो मोहम्मद। तारीख ने कहा उसने करीब जाके कहा मौला इस वक्त भी गिरिया। तो इमाम ने फरमाया क्या करूं, मुझे उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। एक दिन में मेरा घर उजड़ गया, मैंने वो कैदी का मंजर देखा, मैंने वो सीरों का मंजर देखा। अजरकुमुल्लाह, ए इमाम वक्त इन आवाज़ों पर रहम फरमा। ए शहजादी अपने रुमाल में आंसुओं को जजा दे दे, इनकी तमाम हाजतों को कबूल फरमाना। मेरा दिल चाहता है जुमला कहूँ, ए शाम में रहने वाली सकीना बीबी आओ जरा जिंदाने शाम से। आपको बड़ा अरमान था कि मैं खुल के रो पाऊँ, मगर रोने ना दिया गया। जब रोती थी तमाचे मारे जाते थे। ए बीबी आओ इस अज़ा खाने पर, यहाँ रोने की आज़ादी है। अजरकुमुल्लाह, बीबी फर्श अज़ा पर आती हैं। बस एक रिवायत और जुमले तमाम करूँगा, मजलिस हो चुकी, माले मजलिस हो चुका है। तारीख कहती है सैयद सज्जाद इस कदर गिरिया फरमाते थे, इस कदर गिरिया फरमाते थे कि जिस पानी से वज़ू करते थे तो एक बार में वज़ू ना हो पाता था। रिवायत के जुमले हैं एक बार में वज़ू ना हो पाता था, पानी में आंसुओं के कतरे गिरते थे, पानी मुज़ाफ हो जाता था। कभी चेहरे पे पानी डाला तो हाय बाबा, हाथ पे पानी डाला तो हाय बाबा। चाहने वाले ने पूछा आका आखिर इतना क्यों गिरिया कर रहे हैं जब पानी सामने आता है। तारीख कहती है सैयद सज्जाद कहते थे जब पानी आता है मेरी निगाहों में करबला आ जाती है। अब करबला में कभी हुसैन का चेहरा, कभी असगर का चेहरा, कभी सकीना का चेहरा। हाय रे सैयद सज्जाद। मकातिल ने कहा इसी गिरिया औजारी में सज्जाद की बदन की कैफियत ये हो गई थी कि जब जिंदा में किसी ने आके कहा मैं सैयद सज्जाद से मिलना चाहता हूं, तो दरबार ने कहा देख अंदर जो इबादत कर रहा है वही सैयद सज्जाद है। उसने झांक के देखा, जुमला का यहाँ तो एक चादर नजर आती है। हाय हाय, अरे यहाँ तो एक चादर नजर आती है, बदन कहाँ है? का ये जो चादर में लिपटा है यही हमारा इमाम। अरे सैयद सज्जाद, इस नईब इमाम को जहर दे दिया गया। बेटे ने गुस्लो कफन दिया, शायद बेटे ने आवाज लगाई हो जैसे अली मुर्तजा चीखे थे, जनाबे ज़ैनब चीखी थी, इसी तरह बाकर भी चीखा हाय रे मेरे बाबा तेरी ये मजलूमी के बदन में शरीदाकत न रही, सब कुछ मिटता चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा लाना अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर क़ाबिल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लान इसाबत लती जाहदतुल हुसैन व शायत व बायत ताबत अला क़त्ल। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। मातम हुसैन।